हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस की परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करें। एसएससी एमटीएस का सिलेबस जो है उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके बारे में बताऊँगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें तीन टॉपिक्स आपके आएंगे, 1 2 3, जिसमें होगा अल्फ़ाबेट कीज़, जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ होगा, और दूसरा होगा नंबर ऑफ़ कीज़, और तीसरा होगा स्पेशल कीज़। ये कंप्यूटर का एक पार्ट से हिस्सा है। तो अल्फ़ाबेट कीज़ मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा। अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है उसमें टोटल ABCD के 26 अक्षर आते हैं। तो 26 अक्षर आते हैं आपके A से Z तक, ये बड़ी ABCD के 26 अक्षर हो गए, और A से Z तक ये आपके छोटी ABCD के 26 अक्षर हो गए। तो आपका ये अल्फ़ाबेट कीज़ जो है इनमें हो जाएगा, और नंबर ऑफ कीज़ में आपके नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें आपके 10 नंबर्स होंगे। जो 10 नंबर्स आपके जो है आपको नंबर डायल करने में या नंबर डालने में मदद करते हैं कीबोर्ड में। और स्पेशल कीज़ जो होती है, स्पेशल कीज़ के जो है कुछ फंक्शंस होते हैं, जो आपके 4 फंक्शंस हैं, जिसमें पहला फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ कीज़, फंक्शन ऑफ कीज़ होगा, जिसमें दूसरा होगा अल्फ़ा नंबर कीज़, जिसमें तीसरा होगा नेविगेशन कीज़, जिसमें चौथा होगा न्यूमेरिक कीज़, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, इसको लिखते हुए चलिएगा। आगे आप लोगों को मैं दूसरा इसमें टॉपिक्स है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बारे में बताऊंगा। तो यह आप लोग जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मैं और ये जो अल्फ़ाबेट कीज़ है इसे शॉर्ट फॉर्म में क्वेरिटी कीज़ भी कहते हैं। क्वेरिटी कीज़ भी कहा जाता है। तो मैं इसको आप लोग नोट कर लें, वरना मैं मिटा दूंगा। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग ये दो चीज़ें हैं। कोडिंग और डिकोडिंग को मैं जो है आपको डायग्राम की भाषा में समझाऊंगा। कोडिंग का मतलब ये है कि यदि ये यूज़र है, ये यूज़ करने वाला यूज़र है, और ये आपका सिस्टम है। तो सिस्टम जो होता है आपकी 0.1 की भाषा ही समझता है, आपकी नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। और यूज़र जो होता है उसकी भाषा होती है हाई लेवल। तो क्या होता है, इसका एक बीच का रास्ता होता है, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो यूज़र जब इसे कुछ टाइप करने के लिए कहता है, तो वह प्रोग्रामिंग के जरिए वह कन्वर्ट होके जाती है, वह भाषा कन्वर्ट होके जाती है।
और यूजर का जो समस्या होता है, जो आपका समस्या है वो आप कंप्यूटर को बताएंगे कि या आप इसको करके दीजिए, तो वो होती है कोडिंग, उसको कहते हैं कोडिंग। तो यूजर एक तरह से इनपुट होता है और कंप्यूटर होता है आउटपुट। सी, सी प्लस और जावा और पाइथन, ये जो है ये प्रोग्रामिंग के एप्स होते हैं। तो यूज़र जब कुछ सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए कहता है, तो इन प्रोग्रामिंग एप्स के जरिए वह चीज़ कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, क्योंकि वह आपकी भाषा नहीं समझता, आपकी हाई लेवल की भाषा है, और वह जो है 0.1 की भाषा समझता है। तो इन ऐपों के थ्रू जो है कन्वर्टिंग होता है, आप कुछ बोलते हैं उसको कन्वर्ट, कुछ सवाल करते हैं उससे, तो इन ऐपों के जरिए वो कन्वर्ट करता है उसको। तो डायग्राम के माध्यम से आपने इतना समझा, तो सीधी भाषा में आपको जो है बताऊं कि एक यूजर यदि अपना कुछ वर्क कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है, उसे हम कोडिंग कहते हैं। उसे हम कोडिंग कहेंगे। तो कोडिंग आप समझ गए, उसे हम कोडिंग कहेंगे। अब आप समझिए डिकोडिंग क्या होती है। इसको आप लोग अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर लेना। डिकोडिंग क्या होती है, ये सब कंप्यूटर का ही भाग है, कंप्यूटर का ही पार्ट्स है। तो इसको शुद्ध भाषा में हम समझेंगे डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग का अर्थ होता है कोडिंग के एकदम विपरीत, एकदम उल्टा, जो उसका उल्टा करे वो डिकोडिंग होती है। इसका अर्थ होता है कि यदि कंप्यूटर द्वारा कोई प्राप्त संदेश प्राप्त संदेश
यदि कोई संदेश प्राप्त होता है और उसमें निहित उस अर्थ को समझाने की कोशिश को हम डिकोडिंग कहते हैं। और उस संदेश का जो अर्थ होता है उसे निकालना, उसके कोडिंग के एकदम विपरीत का अर्थ निकालने को हम डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कोडिंग चलती है उसका उल्टा कर दीजिए, वो डिकोडिंग हो जाएगी। तो कोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाने की कोशिश। संदेश के चिन्हों व संकेतों के अर्थ निकालना है। संकेतों के अर्थ निकालना, यह होती है डिकोडिंग। तो आप लोग इसको नोट कर लें। आपके 2 टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें टोटल आपके